अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर रमला को। बाय प्रोफेशन वो एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं। अपनी सर्विसेज जिन्ना हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक वार्ड में प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा वो प्राइवेट में भी काम कर रही हैं NFC सोसाइटी में। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लो बैक पेन। स्पेशली लो बैक पेन एक्चुअली हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है और आजकल के यंगस्टर्स इवन के 16, 18 और 20 साल के बच्चे भी लो बैक पेन के साथ आ रहे हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि लो बैक पेन की कोई स्पेसिफिक एज होती है, एजड होता जाता है बंदा तो उसके बाद उसकी पेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आजकल की हमारी यंग जनरेशन भी इस वाली डिज़ीज़ के साथ आना शुरू हो गई है। अब हमें ये पता लगाना है इस चीज़ का कि ये इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो चुका है। आया कि हमारी डाइट की वजह से है या फिर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है या फिर ये आजकल के बच्चे जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं और ट्रेनर के बगैर एक्सरसाइजेस करते हैं, ये वजह इसकी हो सकती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर रमला को। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर रमला? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर रमला बताइएगा कि जो लो बैक पेन है, वैसे तो बैक पेन ओवरऑल बट लो बैक पेन स्पेसिफिकली आजकल यंग जनरेशन में भी बहुत कॉमन हो चुकी हुई है। तो आप इसको क्या कहेंगी कि ये किस वजह से इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी हुई है? पहले होता था कि एक स्पेसिफिक एज होती थी। फीमेल्स में अगर हम देखें तो वो होता था कि मेनोपॉज के बाद स्टार्ट होती है 40-45 ईयर्स के बाद। मेल्स में भी ऐसे ही होता था कि 50s क्रॉस करते थे तो उनको लो बैक पेन और इस तरह के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल की हमारी जनरेशन क्लिनिक्स पे जहाँ तक मैंने देखा है कि 16 साल का बच्चा, 18 साल का, 20 साल का बच्चा भी आ रहा है लो बैक पेन के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीज़न्स हो सकते हैं, इतना ज़्यादा ये क्यों बढ़ चुका है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे यूथ में हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें जो बैक पेन का जो रुझान है बहुत ज़्यादा जो हो रहा है वो बेसिकली हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है। हमारी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं इसमें। ठीक है, मेनली यही है। और थर्ड हम इसको पुअर पोस्चर को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गया है। लाइक आप सुबह में उठ रहे हो और लेट आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ठीक है, आफ्टरनून का टाइम है और आप उस टाइम ले रहे हो और आप यूजुअली जंक फूड और फास्ट फूड इस तरह की आइटम्स और हेल्दी डाइट आपकी कोई है नहीं। ठीक है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी। ठीक है। और दूसरा ये कि आप जो है वो आपकी कोई लाइक स्लीपिंग वो आपकी जो पोस्चर है, आपके बैठने का पोस्चर है, तो पोस्चर भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि वो आपको बैक पेन की तरफ लेके जाता है। जी। डॉक्टर रमला, जो आपने फ़ूड की बात की है तो आप ये काइंडली ये बताइएगा कि जंक फूड की वजह से ये है या आपकी इम्बैलेंस डाइट टाइम की वजह से भी आपको ये होता है कि बेशक आप नॉर्मल ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे हैं लेकिन आप जो है ना एग्जैक्ट टाइम पे नहीं खा रहे हैं, लेट नाइट 2-2, 3-3 बजे तक खा रहे हैं, तो वो भी इसके इफेक्ट करता है या सिर्फ जंक फूड ही होता है जो ये इसकी तरफ लेके जाता है? नहीं, बिल्कुल जो हमारी टाइमिंग्स में चेंज आ जाता है ना कि अगर आप एक फूड है, एक हेल्दी डाइट है लेकिन आप उसे प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे। ठीक है। आप उसे जो है वो टाइम, यानी कि अगर सुबह में एक फ्रूट खाने का टाइम है या दूध पीने का टाइम है तो आप उसे आफ्टरनून में या शाम में ले रहे हो, तो जाहिर बात है वो अपने वो चीज़ जो एनर्जी लेवल और जो चीज़ें जो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ आपको उससे मिलनी है वो आपको एग्जैक्टली उससे नहीं मिल रही। ठीक है। जो कि आपके एक रिकमेंडेड टाइम में आपको वो चीज़ जो फ़ायदा बेनिफिट दे सकती है वो आपको उस तो वो उल्टा आपको नुकसानदेह हो सकती है अगर आप उसका टाइम मैनेज करके नहीं लेते हैं। तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर रमला, इसके अलावा आपने पोस्चर की बात की है तो आप बैड पोस्चर किसको कहना चाहती हैं कि किस तरह से बैड पोस्चर, ये वाला आप कह सकती हैं कि ये बैड पोस्चर तो इसकी वजह से आपकी बैक पेन स्टार्ट हो सकती है? देखिए, पोस्चर में जिस तरह यूजुअली हमारे यंगस्टर्स कह लें या ओल्ड एज के पीपल कह लें, जब वाइल यूजिंग कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, उनका जो है वो हमारा जो लैपटॉप है और वो तकरीबन हेड लेवल या आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है कि वो चीज़ आपके आई लेवल या हेड लेवल तक आपकी होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर आपकी एक सिटिंग पोस्चर हो, आपको ज़्यादा स्लाउच ना हो या ज़्यादा हेड फॉरवर्ड आगे की तरफ ना हो, जिसकी
वजह से आपको ये ज़्यादा सिम्टम इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि अगर हमारा ऊंचा है तो हम उसको नीचे कर लें, या फिर नीचे है तो हम अपनी चेयर या टेबल में से, दोनों में से जो भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम एडजस्ट कर लें और अपने आई कांटेक्ट लेवल के बराबर लेके आएं। जी जी, हमें बिल्कुल अपनी जो हमारी बेसिकली तो इसमें हमारी एर्गोनॉमिक्स आ जाती है ना, जिसमें हमने इनको एडजस्टमेंट करनी होती है। जो भी हमारा सिटिंग पोस्चर होता है, हमारा टेबल है, हमारी ये जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हमने उनको बेहतर करना है कि वो हमारे आई और हेड के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा सिस्टम पे हम बैठ के जो है अपना काम कर सकें, ताकि उसकी वजह से आपको कोई पेन एग्जैजरेट ना हो, आपका मसल स्पैज्म ना हो, क्योंकि बेसिकली स्पैज्म से ही काम स्टार्ट होता है। जी जी बिल्कुल स्पैज्म है, और वो फिर आगे फर्दर जाके आपकी चीज़ रेडिएट करती है। ठीक हो गया। डॉक्टर रमला, इसके अलावा कोई कॉजेज़, इसके सिम्टम्स आप क्या कह सकती हैं कि और क्या वजूहात बन सकती हैं लो बैक पेन की, और स्पेशली यंगस्टर्स में बताइएगा। अब 18-20 साल के बच्चे जो हैं इतनी ऐसे हैवी दर्दों के साथ आ रहे हैं, लो बैक पेन उनको होने लगा है, तो उसकी क्या वजह है जंक फूड के अलावा? उसमें ये आ जाता है कि यूजुअली जो हमारे यानी कि यूथ है, ये जिस तरह से जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनर, तो वो हैवी लिफ्टिंग बेसिकली पट्टे बनाने के चक्कर में एक्चुअली वो गलत वेट गलत एंगल्स पे उठा लेते हैं और उसकी वजह से अपनी दर्दें निकाल के आ जाते हैं फिर। ठीक हो गया। डॉक्टर रमला, ये तो इसकी थी कॉजेज़। आप काइंडली बताइएगा कि लो बैक पेन अगर किसी को स्टार्ट हुआ है तो इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं कि उनको, ताकि वो चीज़ रेडिएट ना हो, ज़्यादा बढ़ ना जाए वो इशू, कि उसको ट्रीट करने के लिए ज़्यादा टाइम फिर लग जाए। डेफिनेटली ऐसे होता है जब हमारी चीज़ क्रॉनिक हो जाता है कोई भी डिजीज़, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है या वो ट्रीटेबल ही नहीं रहती है। तो आपको क्या लगता है कि हमें कौन कौन से सिम्टम्स अगर शो हो रही हैं तो हमें फ़ौरन जो है ना कंसल्टेंट के पास चले जाना चाहिए? हमें घर पे कोई भी रेमेडी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, घर में पड़ी हुई पैनाडोल से गुजारा नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो आवाम है, यही करती है, सबसे पहले पैनाडोल लेके घर में बैठ जाते हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं कि कौन सा वो स्पेसिफिक पॉइंट है कि सिम्टम्स कौन सी आना शुरू हो जाए तो उनको अर्ली जो है ना कंसल्ट कर लेना चाहिए? अगर तो देखें, बैक पेन है वो सिर्फ एक आपके उसी रीजन तक है, एक स्पेसिफिक रीजन तक है, कहीं पर रेडिएट नहीं कर रही। या अगर आपको कुछ इस तरह का सिम्टम है कि लाइक मॉर्निंग स्टिफनेस आपको फील हो रही है या कुछ इस तरह से, या फिर हमारे कोई भी जिस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ होते हैं, लाइक कोई एक्सरे है तो नहीं डॉक्टर रमला, एक्सरेज और डायग्नोस्टिक टेस्ट तो तब होंगे जब वो कंसल्टेंट के पास जाएंगे। उसके अलावा कौन से सिम्टम्स हैं जो उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे कंसल्टेंट के पास? उसके अलावा तो ये कि जैसे बैक पेन या तो सब साइड एक ही जगह पर है, या फिर अगर वो रेडिएट कर रही है लेग में और हमें कोई यानी कि टांग सुन हो रही है हमारी, या इस तरह से कोई सिम्टम आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली हमें, तो ये एक सीवियर कंडीशन है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, पैनाडोल पे नहीं डालना चाहिए, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल कंसल्ट। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करती हैं कि इस तरह का पेशेंट जो सा है जब आपके पास आता है तो उसका पॉसिबल इजी वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप पूछ रही हैं ना, लाइक फिजिकल थेरेपी ट्रीट, इसमें तो ये होता है, देखिए बेसिकली तो हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ ही जाना चाहिए। हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी से ही जो है वो लेना चाहिए। लाइक आप मेडिकेशन, इन सुवेयर केसेस ऑब्वियसली एक पेशेंट जो है वो मेडिकेशन की तरफ जाता है, ठीक है, मेडिकेशन आपने ली, लेकिन जाहिर बात है आपको उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का ये है कि यूजुअली एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है। जो भी है इसका बेनिफिट ही है। उसमें आप घर में रेमेडीज इस तरह से कर सकते हैं कि बाय यूजिंग हीट पैक, यानी कि हीटिंग पैड अगर आपके पास है, या वो नहीं भी है तो आप घर में किसी तरीके से मॉइस्ट हीट के थ्रू आप उसे जो है वो स्पैज्म ख़त्म कर सकते हैं, उसकी स्टिफनेस रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। जनरल हमारी इसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, जिसमें हम SLR परफॉर्म करते हैं, काफ्स या हैम्स का स्ट्रेच। वो आपका एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है जिसको आप लेके जाते हैं। एक्सरसाइज का एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है जो बेसिकली जॉइंट और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ओके। तो डॉक्टर रमला, आप कॉम्बिनेशन थेरेपी पे बिलीव करती हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी में चलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऑर्थोपेडिक्स हैं जो ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऑर्थोपेडिक्स की या हमें बाकी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद डायग्नोज कर सकते हैं, हम खुद ट्रीट कर सकते हैं। तो आप कॉम्बिनेशन थेरेपी पे बिलीव करती हैं? जी ऐसे ही है कि कॉम्बिनेशन में चलना चाहिए, कि अगर उसको मेडिसिन रिक्वायर्ड है तो उसको मेडिसिन की तरफ आपको लेके जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन आप क्या समझती हैं कि लो बैक पेन में यूज़ हो सकती हैं कैजुअली? लो बैक पेन में देखें, एक तो चीज़ आपकी आ जाती है पेन किलर,
और सेकेंडली आप कोई मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पेन किलर आपको ऑलवेज लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। या लाइक इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, तो इसमें हम न्यूब्रोल फोर्ट से अगर स्टार्ट ले लें तो न्यूब्रोल फोर्ट है, डिपेंड ऑन द स्वेरिटी ऑफ कंडीशन कि आपको मज़ीद कितने हाई डोज पे जाना चाहिए या इसी से पहले स्टार्ट लेना चाहिए कि आइदर इससे आपको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। मसल रिलैक्सेंट आप कोई भी अच्छा सा यूज़ कर लें, ठीक है। उसमें आप मायोलैक्स यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट काइंड बहुत सारे होते हैं जो आप बेसिकली पेन किलर, विटामिन्स और आपका मसल रिलैक्सेंट, अगर ये इस थेरेपी कॉम्बिनेशन साथ में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो ऑब्वियसली आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन थेरेपी में चलते हैं, अगर आप एक ही चीज़ पे लगे रहेंगे, सिर्फ एक्सरसाइजेज पे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी रिकवरी स्लो होगी। अगर आप सिर्फ मेडिसिन पे लगे रहेंगे तो आपका सिस्टम भी इससे इफेक्ट होगा। तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर रमला, आप काइंडली ये बताइए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करनी चाहिए कि हमें ये इश्यूज आए ही नहीं। हमें सबसे पहले जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक है। हमें जो भी है हमारा एक टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि हमने इस टाइम पे, ये एक ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये लंच का है, ये डिनर का है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपने मील को इनटेक करना है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। आपके जो है वो आपका एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं तो एक वॉकिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं कि 10 to 15 मिनट्स वॉक अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करती है एक्टिव रखने में और आपके मसल्स को, बीमारियों को सबसाइड करने में, अवॉइड दूर करने में। बिल्कुल। और आपको अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो डॉक्टर रमला, आपने बात की थी पोस्चर से रिलेटेड, तो आप काइंडली बताइएगा कि एग्जैक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, सिटिंग का एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, स्लीपिंग का क्या होना चाहिए। बेसिकली हमने इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया हुआ है कि हमारा पोस्चर बैठने का, उठने का, लेटने का, सोने का क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं लो बैक पेन, तो स्पेसिफिकली लो बैक पेन को कम करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए। सिटिंग भी बता दीजिए काइंडली और लेटने का भी बता दीजिएगा। सिटिंग तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो आपको बिल्कुल, यानी कि या तो ना पीछे की तरफ ज़्यादा स्लाउच्ड होना चाहिए, ना आगे की तरफ आपका हेड फॉरवर्ड होना चाहिए। और जिस तरह के आप बाय यूजिंग कोई भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो हेड और आई का लेवल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वाइल डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क और एनी सॉर्ट ऑफ यूजिंग सिस्टम इस तरह से, ठीक है। सेकेंडली उसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ जी, उसकी एडजस्टमेंट आपको अपनी चेयर और टेबल की करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सेकेंडली स्लीपिंग में ये आ जाता है कि आपको अपने पिलो के उसको देखना होता है कि अगर आप बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं तो आपको अपने जो पिलो है वो आपको अपने बैक के नीचे, अपनी नीज के अराउंड जो है वो प्लेस करना चाहिए। इफ़ आप अगर साइड लाइन में भी हैं तो भी आपको नीज को सपोर्टेड करना चाहिए विद पिलोज, ठीक है। और अगर आप लाइंग ऑन स्टमक हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, ठीक है, उसमें भी आपको अपने लोअर एब्डोमेन और पेल्विस को पिलोज के थ्रू सपोर्टेड रखना चाहिए। तो डॉक्टर रमला, एक बात कही जाती है कि डिफरेंट डॉक्टर्स की, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, इसके बारे में आप काइंडली अपनी राय भी दीजिएगा। डॉक्टर रमला, पिल्लो की जो हाइट है वो, उसके बारे में ये है कि हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर कोई जो डिफरेंट कंसल्टेंट्स हैं वो डिफरेंट ओपिनियन देते हैं। तो काइंडली आप अपनी राय शेयर कीजिएगा कि पिल्लो की हाइट आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। 3 to 4 इंचेस, 3 to 4 इंचेस। काइंडली इसकी पोजीशनिंग बता दीजिए कि पिल्लो हमें कैसे प्लेस करना चाहिए, क्योंकि इसकी भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपको अपनी गर्दन के नीचे रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर के नीचे रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आपके शोल्डर लेवल तक होना चाहिए। तो काइंडली बताइएगा इसकी हाइट अप्रोप्रिएट आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आपकी नेक सपोर्टेड होनी चाहिए, आपके जो है वो दोनों शोल्डर्स बेसिकली सपोर्टेड होने चाहिए, और आपका पिलो जो है ना बहुत ज़्यादा थिन हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, ठीक है। एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का जो है वो आपका होना चाहिए, पिल्लो होना चाहिए। 3 to 4 इंचेस का होना चाहिए और उसकी प्लेसमेंट जो है आपकी शोल्डर लेवल तक होनी चाहिए ताकि आपकी नेक सपोर्टेड हो, आपका कर्व जो है वो मेंटेन रहे। ठीक हो गया।
तो हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आपने डाइट का बता दिया, आपने पोस्चर का बता दिया, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आप नॉर्मल पॉपुलेशन को डिलीवर करना चाहती हैं इसको अवॉइड करने के लिए। मेरा ख्याल है, मैं तो यही कहूँगी कि आपको जो बस अपना जो लाइफस्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं, अपनी इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें लाइक आपकी हैबिट्स, यानी कि जैसे ईटिंग हैबिट्स हैं या कोई भी इस तरह से आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, उस चीज़ को आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि वो लो बैक पेन हो या कोई भी डिज़ीज़ हो, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको ऑलवेज़ डिज़ीज़ और इस चीज़ की तरफ, बीमारियों की तरफ ही लेके जाता है। अगर आप लेटे सारा दिन बेड पे पड़े फोन्स वगैरह यूज़ करते रहेंगे तो उससे आपकी नेक का इशू, बैक का इशू, तो सारे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे और वो फर्दर आपके ज़ाहिर है पार्ट्स में रेडिएट करेंगी और उससे फर्दर आपकी डिजीज़ कॉज होंगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये थी हमारे पास डॉक्टर रमला, जिन्होंने हमें बताया कि लो बैक पेन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हमें हो चुका हुआ है तो हमें किसी नॉर्मल सी मेडिसिन के ऊपर, घर के ऊपर रेमेडीज़ नहीं इख्तियार करनी चाहिए। अगर हमें सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, जैसे टिंगलिंग, नमनेस शुरू हो जाना, या आपकी शूटिंग और रेडिएटिंग पेन जो आपके पाँव तक जा रही है, तो वो सियाटिका की अलामत है। तो इस केस में तो बिल्कुल भी आपको घर पे नहीं बैठना चाहिए और जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, एक्सरेज, MRI, वट जो भी हैं, तो आपको इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। सेकेंडली आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आपको अपना सेडेटरी लाइफस्टाइल में जो है उसको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा अपना फूड और टेकिंग हैबिट्स जो हैं उनको चेंज करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है। इसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हैं। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।